हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह का टाइम था और बहुत दिनों से ना हेयर मोइन के ज़्यादा कुछ बढ़ गए थे। आपने देखा होगा अगर कंटिन्यू ब्लॉग मेरा अटेंड करते होंगे तो, क्योंकि मोइन का थोड़ा सा ना हेयर ज़्यादा बड़े बड़े दिख रहे थे, तो हमें लगा कि इसके हेयर कट करवाते हैं। तो मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी जिद और इसी रोने के पीछे ना वो थोड़ा सा इन चीज़ों से पीछे हटती है। लेकिन फिर भी उसने बोला चलो ठीक है, कटवा देते हैं। तो भैया को बुलाए और बुलाने के बाद ना इस तरीके से उसने तंग किया और रो रो के ना अपनी पूरी हालत ख़राब कर ली थी उसने। बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, ऐसे बिल्कुल अकड़ सा जा रहा था। तो मैं तो लास्ट में पहुंची थी बिल्कुल। फिर मैंने मोबाइल रखा दूर और उसे पकड़ा, लेकिन उसके प्रॉपर तरीके से हेयर सेट नहीं हो पाए थे। फिर यहाँ मैं लंच टाइम से स्टार्ट की हूँ और आज घर में कुछ ज़्यादा काम थे, इस वजह से मैंने सोचा पहले लंच के बर्तन जितने भी थे सारे मैंने वॉश कर लिए थे और फिर मैंने सोचा इसे जालियों में सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा बर्तन लगने थे। तो ये हो जाता है कि अगर बर्तन थोड़ा सा भिड़े रखे हुए हैं तो फिर अगर उन्हें वॉश करना है तो आलस सी आ जाती है कि अभी इसको धुलना भी पड़ेगा, फिर इसको यूज़ करना है। तो ये सब काम से हम पहले ही बच जाते हैं और ये लंच के बर्तन ना हमारे लंच टाइम में ही धुल जाते हैं, खाने के तुरंत बाद। इनमें कोई आलस वैसे मैं करती नहीं हूँ, मुझे लगता है ये मेरा काम है तो मैं फटाफट से करूँ और फिर किनारे हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और सारा जितना भी यहाँ पे जूटा वगैरह पड़ा होता है ना, दाने वगैरह पड़े होते हैं, सारे उन्हें किनारे करके और अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं पोछा कर देती हूँ, जिससे सब कुछ चमकने लगे। और फिर यहाँ क्लीन करने के बाद मैं अच्छी तरीके से किचन में भी पोछा कर देती हूँ, ये मेरा डेली का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और मोइन को देखिए अब वो रो के शांत था। मतलब ये तो दोपहर का टाइम हो गया था और इसके बाद इनका चाय टाइम था, शाम ही हो रही थी समथिंग। तो इनका चाय टाइम होता है, तो इनकी मम्मा इनको चाय टोस्ट दी तीनों बच्चों को। तो ये मेरे मामू की बेटी होती है, वो भी आ जाती है खेलने के लिए इनके साथ। तो वो लोग खेल रहे थे, उसके बाद ये गुलगुले का बैटर है। तो हम लोगों ने सोचा सिंपल तरीके से बहन की छठी कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल, ऐसी कि मतलब ना घर में ही उसको सब कुछ बना के हमको दे देना है। तो यहाँ पे ना गुलगुले वगैरह बनाना शुरू कर दिए हैं। तो कुछ तो मेरी बहन पहले निकाली और उसके बाद फिर यहाँ पे खड़े होकर मैं भी फ्राई करना शुरू कर दी। तो गुलगुले गुड़ वाले किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ठंडियों में ये ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो गुलगुले भी मेरे समथिंग बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें भी बनानी थी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कढ़ाई में मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लगा तो मैंने और भी डाल दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल ज़्यादा रहता है ना तो ज़्यादा मतलब चीज़ें बनती हैं। तो बड़े का बैटर मैं अच्छी तरीके से फेंट रही थी और उसमें नमक और पिसी मिर्च डाल दी। बाकी सब चीज़ें तो उसमें डली हुई थी और मैंने उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और मेरी बहन भी यहाँ पे इसे काफ़ी फेंट दी थी, तो बहुत ज़्यादा फ्लपी हो गया था बैटर। और उसके बाद मैं फिर बनाना शुरू कर दी। तो बड़े वगैरह बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो मेरी बहन बोल रही थी कुछ तुम ऐसे मतलब बड़े शेप में बना दो, बाकी तुम ना पकौड़े डालकर ही बना दो। तो मैंने बोला मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी पकौड़े, जब बड़े बन रहे हैं तो बड़े के शेप में ही बनेंगे वो। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन, छोटी बहन का इंतज़ाम कर रही है। वो गुड़ वाली चाय पीती है ना, तो उसे गुड़ वाली चाय बना रही है। और इस समय आपको तो पता है घर में बच्चे होते हैं तो कितना ज़्यादा काम होता है, तो सब लोग मिल के हम लोग करते हैं, मैं, अम्मी और मेरी बहन। तो यहाँ पे मेरे बड़े निकलना शुरू हो गए हैं और वो उसे चाय भी बना के दे दी है। तो शाम टाइम में अभी इसका ना कुछ ऐसा रूटीन हुआ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खाती है, वो कुछ भी नहीं खाती है, जैसे डॉक्टर बोल भी देती हैं, लेकिन वो नहीं खाती है। तो यहाँ पे मैं ना एक तरफ भजिया के लिए ना क्या कहते हैं प्याज कट कर रही हूँ। तो कढ़ी बनाना है, इसलिए ना थोड़ा पकौड़े होंगे बेसन के प्याज वाले, तो मैंने सोचा कि वो भी एक तरफ मैं काटते जाऊँगी तो मेरा काम होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्याज भी काट रही हूँ और पता नहीं खाला कुछ काम से आ गई है यहाँ पे, तो खाला भी कुछ बातें कर रही हैं। तो उनको जो काम होगा वो अपना खड़े होके बता रही हूँ। और कुछ दिन हम लोगों के साथ ना यहाँ पे खड़े होके बातें भी की। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पकौड़े निकालना बेसन वाले स्टार्ट कर दी, क्योंकि कढ़ी यहाँ पे पक रही थी और अम्मी बोल रही थी कि तुम्हें पहले पकौड़े बनाना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने पकौड़े नहीं बनाए, गुलगुले और बड़े में हाथ लगा दिया। तो कैसे फिर ना थोड़ा सा मतलब अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है ना
पकौड़े जाकर उसमें कढ़ी में, तो वही चीज़ें ना अम्मी बोल रही थी कि कैसे सॉफ्ट होगा वो। मेरी बहन बोली अम्मी टेंशन नहीं लो, गरम है अभी और फिर से एक बॉयल आ जाएगी तो वो सब सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आशमा खाला आ गई थी, तो आशमा खाला ने ना वो काजू वाली बिस्किट होती है ना, जो मुझे और मेरी बहन को बहुत पसंद होती, सबको पसंद होती है बचपन से ही, तो वही खाला लेके आई थी, तो दे रही थी मुझे, तो मैंने बोला थोड़ा रुको फिर मैं उसे खाऊंगी। तो खाला यहाँ बड़े आराम से मेरी खड़ी हैं और बातें भी कर रही हैं, और फिर मुझे बिस्किट दी तो मैंने बिस्किट खाई। और मैं खाला से बोल रही थी खाला थोड़ी ये चीज़ें ना टेस्ट करो, तो खाला बोल रही थी गरम है कि ठंडे हैं, तो मैंने बोला खाला जस्ट अब भी बना हुआ है, गरम है, एक बार टेस्ट तो करके देखो कि नमक वगैरह कैसा है। तो यहाँ पे पकौड़े निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और मैं निकालते जा रही थी ऐसे धीरे धीरे, और इन्हें निकाल के सीधे डायरेक्ट मैं ना कढ़ी में डाल रही थी। तो कढ़ी पक रही थी, और पकते पकते ना काफ़ी टाइम हो गया था, कढ़ी मतलब ना पक गई थी आप समझिए। तो इसीलिए अम्मी थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, और अम्मी आराम कर रही थी इस दरमियान। तो अम्मी फिर उठ के आई, तो अम्मी का थोड़ा सा लेक्चर शुरू हो जाता है। वो बोलने लगी कि तुम लोग जो काम पहले करना चाहिए उसको बाद में कर रहे हो, जो बाद में करना चाहिए उसे पहले कर रहे हो। तो फिर अम्मी को समझाती है, तो अम्मी समझ गई। फिर खाला ने बोला थोड़ा सा नमक कम है, तो मैंने थोड़ा सा बैटर में नमक डाला। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें बन चुकी थी, और ऐसा हुआ कि जैसे मैं फिर अंदर गई तो मैं आपको सारी प्लेटिंग वगैरह कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरी बहन के लिए सब कुछ लगाया और उसे रूम पे जाके दे दी कि तुम थोड़ा थोड़ा ना, जैसे रस्म होती है, तुम थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ खा लो। तो बहुत सिंपल तरीके से बताई ना, सारी चीज़ें बनी है, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। अम्मी ने उसके लिए अच्छा खासा जोड़ा भी मंगवाया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं वेयर किया। और फिर बाद में पता चला कि उनके ससुराल में ऐसा कुछ चलता है कि नहीं पहनते हैं नया जोड़ा छठी के दिन पे भी, तो वो चीज़ें बाद में पता चली, तो कोई बात नहीं। बाकी ये हुआ कि मैं मिस कर गई, कुछ भी चीज़ें मैं क्लिप नहीं ले पाई, और मैं बच्चे को यहाँ पे धूप दिखा रही थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, और मैं बता रही हूँ ना, ये मोइन के हेयर वगैरह सब इसके यहाँ वहाँ, जब छत में कपड़े डले तो छत में ही हेयर कट हुए थे, तो उसमें मेरी बहन ने बोला इसमें किसके बेबी के कपड़े में ना हेयर लग गए हैं, तो वही चीज़ें हम देख रहे थे। और फिर यहाँ पे जो इसकी दवा होती है, तो आज उसकी बड़ी खाला उसे दवा वगैरह पिला रही है। और मेरे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे दो बच्चे, जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा दिल लगा रहता है। तो मोइन ना ऐसे देख रहा था, उसके नाभि में ना ट्यूब लगा रही थी, तो वो ना डर जाता है कि मतलब चोट लग गई है, और ऐसे करके बोल रहा था कि नहीं करो नहीं करो बेबी को, क्योंकि मोइन बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दोनों करते हैं, लेकिन मोइन का ना अटैचमेंट ज़्यादा होता है, वो छोटा है ना, इस वजह से वो छोटे बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो मुझे बता रहा है कि उसके नेवल में ना कुछ लगा रही है मम्मा, तो मैं उससे पूछ रही थी, और बड़े अच्छे से वो एक्सप्रेशन के साथ बताता है, तो अच्छा लगता है। और घर में बच्चे होते हैं ना, टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। फिर हमारे यहाँ पे ना कुंडे की फातिया थी, तो ये उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मैदा, सूजी और शक्कर को हमने पीस लिया है, और यहाँ पे इलायची पाउडर और सौंफ पाउडर है वो डाल दिए हैं ऊपर से। तो काफ़ी लोग ना शक्कर को ना पानी में घोलकर या दूध में घोलकर बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि शक्कर को हम लोग पीस लेते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं। और मोयन के लिए यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं, तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ हम करते हैं, और जितना हमको लगेगा उस हिसाब से हम इसमें ऑयल डाल देंगे। और जब ये बाइंड होने लगेगा अच्छे से, तो इसको आटे को गूँथ लेंगे। तो काफ़ी लोग दूध से आटा गूँथते हैं, पहले हमारे घर में भी ऐसा होता था, बड़ी अम्मी लोग दूध से ही बनाती थी, लेकिन हम लोगों के यहाँ ना पानी के साथ ही आटा लगाते हैं। तो टिकिया अच्छी आती हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी आती है या टेस्ट उनका ख़राब रहता है, बुरा तो नहीं बोल सकती सॉरी, बट टेस्ट अच्छा रहता है। तो आटा सारा लग चुका है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टिकिया बनना भी शुरू हो गई हैं। तो ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे घर में छोटा बेबी है, और उसके बाद भी अभी त्यौहार भी साथ में हो गया, तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, त्यौहार भी, घर के काम भी, और भी सारी चीज़ें होती हैं घर में। तो यहाँ पे खीर बनना भी शुरू हो गई है, और खीर बघार लगा दी है, और उसमें चावल पीस के डाल दिया है, जिससे चावल जल्दी से पक जाए। तो खीर भी यहाँ पे समथिंग देख सकते हैं आप, पक गई है, और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है। और फिर ना ये फातिया के टाइम में ठंडी होते होते ना और भी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ का इंतज़ाम पहले करना पड़ता है। तो ये कुंडे आए हुए थे मिट्टी वाले, लेकिन ऐसा हुआ कि इनको हम नहीं रख पाए थे, स्टील में ही रख दिए थे, क्योंकि खाला ली थी, तो खाला भेजी ही नहीं थी, देर नाइट से भेजी थी, तो हमने फिर इन्हें यूज़ नहीं किया। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।